तो आज सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न है, पानी का घनत्व सबसे अधिक कितने तापमान पर रहता है? क्या लिखा है? 4 डिग्री सेल्सियस। इस सेल्सियस को एक और नाम से जानते हैं, मालूम है? सेंटीग्रेड। क्या होता है? सेंटीग्रेड। तो इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। ठीक है। बर्फ जो होती है वो पानी से हल्की होती है कि भारी होती है? हल्की होती है। कैसे पता चलता है? पानी में जब डाला जाता है तो पानी के सतह के ऊपर आ जाती है। ठीक है, ऊपरी सतह पे तैरती है। तो इससे पता चलता है कि बर्फ का घनत्व कम होता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बनती है, और पानी जो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कपड़े धोने के साबुन या सर्फ का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से तत्व मिले हैं सोडियम कार्बोनेट में? Na क्या है? Na क्या है? अभी नाम जो बताया हमने, क्या बताया? सोडियम कार्बोनेट बताया ना। तो Na क्या होगा? सोडियम। Na क्या है? सोडियम। और C क्या है? कार्बन। C क्या है? O क्या होता है? O क्या होता है? ऑक्सीजन। O क्या होता है? ऑक्सीजन। तो कितने तत्वों को मिला के बना है सोडियम कार्बोनेट? 3 तत्वों को। कौन कौन से तत्व? सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन। फिर से बोलो। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ। शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखा। शुष्क मतलब सूखा। बर्फ तो जानते ही हो सब, लेकिन शुष्क बर्फ जो नॉर्मल बर्फ होती है जो पानी से बनती है उससे अलग होती है। कभी तो पूछा भी है ना। तो किस यौगिक को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है? कभी सुना है? नहीं। तो शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सबको मालूम है? CO2। अब ये तुमको समझ में आ रहा है कि इसके आगे मैंने कोष्टक में S क्यों लिखा है? कोष्टक में S लिखा है ना। इसका क्या अर्थ है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं जो तुम लोग जनरली जानते हो, है ना। वैसे तो 5 अवस्थाएं होती है। उन 3 अवस्थाओं को क्या कहते हैं? ठोस, द्रव और गैस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड। ठोस को क्या कहते हैं? सॉलिड। द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड। क्या कहते हैं? लिक्विड। और गैस को गैस कहते हैं। ठीक है। तो जब कोई फॉर्मूला लिखा जाता है, किसी भी यौगिक का सूत्र लिखा जाता है, अंग्रेजी में उसका अवस्था भी लिखा जाता है। ठीक है। अंग्रेजी में उसका अवस्था भी लिखा जाता है, और वो अवस्था उस फॉर्मूले के दाहिनी ओर कोष्टक में लिखा जाता है एक अक्षर के रूप में। अगर ठोस है तो सॉलिड का S लिखेंगे, द्रव है तो लिक्विड का L, और गैस है तो G। समझ आ गया? तो यहाँ अगर हम खाली CO2 लिखते तो CO2 तो वैसे गैस के रूप में ही एग्जिस्ट करती है ना। नॉर्मल तापमान पर CO2 गैस होती है, कभी भी ठोस या द्रव नहीं होती है। उसको ठोस में बदलने के लिए उसको बहुत कंप्रेस करना पड़ता है। ठीक है। तो इसीलिए इसमें S लगाना पड़ता है, क्योंकि साधारणतया CO2 गैस के रूप में होती है और शुष्क बर्फ ठोस CO2 को कहा जाता है। ठीक है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का वर्ण क्या कहलाता है? जोर से बोलो, पता है तो जोर से बोलो। हीमोग्लोबिन। वेरी गुड। इसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है। हीमोग्लोबिन से ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड बंध के चलता है शरीर में, है ना। जैसे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन शरीर में जाता है ना, तो वो खून में जब मिलता है ऑक्सीजन तो वो किसके साथ कंबाइन करता है? किसके साथ जुड़ता है? हीमोग्लोबिन के साथ। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। और शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड को जब हर अंग से, हर कोशिका से बाहर निकलना होता है तो वो भी हीमोग्लोबिन के साथ ही कंबाइन करके निकलता है।
और उस स्थिति में हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो अशुद्ध रक्त होता है उसमें कौन सा हीमोग्लोबिन होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जो शुद्ध रक्त होता है उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहा है? तो लाल रंग हमारे खून को यही देता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन इसी पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। हीमोग्लोबिन में कौन से तत्व के कारण इसका रंग लाल होता है? ये किसी को मालूम है? तुमको कुछ तत्वों के नाम मैंने बताए थे ना। प्रथम 30 तत्व जो हमारी आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में आते हैं, सबसे पहले 30 तत्व कितना लिखवाए हैं? अभी 30 पहले लिखवाए थे। देखो उधर एक चार्ट भी टंगा हुआ है जिसमें 30 तत्वों के नाम लिखे हुए हैं। शायद इसमें 50 तत्वों के नाम लिखे हैं ना? 50। हाँ, 50 तत्वों के नाम लिखे हैं। और तुम लोगों को कॉपी में भी लिखवाया मैंने 30 तत्वों के नाम। उनमें से एक तत्व, प्रथम 30 तत्वों में से एक तत्व है जो खून में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है वो लाल होता है। वो कौन सा तत्व है? किसी को मालूम है? वो तत्व है आयरन। कौन सा तत्व है? आयरन। आयरन, लोहा, है ना? आयरन कितने नंबर पे है? 26 नंबर पे। आयरन का परमाणु नंबर जो होता है, संख्या, वो 26 होता है। तो आयरन लोहे को कहते हैं और इसका लैटिन नेम जो है फेरम है, FERRUM, और इसीलिए इसका संकेत जो होता है वो Fe होता है। ठीक है, तो आयरन ही वो तत्व है जो हीमोग्लोबिन को लाल रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। साधारण नमक का सूत्र क्या है? ये कक्षा 7 में तुम लोगों ने पढ़ा है। अगर अच्छे से पढ़ा हो, याद हो, तब तुम लोग बता सकते हो। नहीं याद है साधारण नमक? किसी को नहीं याद? NaCl क्या होता है? अब NaCl में कौन कौन से तत्व हैं ये बता दो। Na कौन सा तत्व है? अभी बताया था, सोडियम। Na क्या है? Cl क्या होता है? क्लोरीन। ठीक है, इसमें सोडियम क्लोराइड बोला जाता है और ये क्लोरीन तत्व होता है जो Cl इसमें होता है। ठीक है, तो दो तत्व सोडियम और क्लोरीन है जिनको मिला के सोडियम क्लोराइड बनता है, जो साधारण नमक का सूत्र है। इसका रासायनिक नाम हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा का क्या बताया तुम लोगों ने? धावन सोडा का अभी लिखा है ना, क्या है? सोडियम क्लोरीन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और अभी हम क्या पूछ रहे हैं? मीठा सोडा। तो ये दोनों में मामूली अंतर है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा होता है और जो बेकिंग सोडा या मीठा सोडा होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको हम पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। याद करने का क्या तरीका है इसे? देखो, इसमें बेकिंग बी से शुरू होता है और इसके नाम में बाई आता है। ठीक है, जो बी से शुरू होता है, बाइकार्बोनेट। इंग्लिश में भी इसका लिख देते हैं स्पेलिंग हम, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये याद रखना कि मीठा सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं, जो खाने की चीजों में पड़ता है उनको फुलाने के लिए, और इसमें बी लगता है और सोडियम बाइकार्बोनेट में भी बी लगता है। इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। ठीक है, और इसके फॉर्मूला में Na2 की जगह NaH आ जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चाहे खड़िया या श्यामपट पर लिखने वाली चौक का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, क्या होता है मालूम है? नहीं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 लिखेंगे। ये कौन कौन से तत्वों को मिला के बना है? Ca क्या है? कार्बन। Ca कैल्शियम। Ca क्या है? कैल्शियम। C क्या है? कार्बन। कार्बन। O क्या है? ऑक्सीजन। तो इस यौगिक में जैसे अलग अलग तत्वों के परमाणुओं को मिला के जो बनता है उसको यौगिक कहते हैं। तो ये एक यौगिक है जिसमें 3 तत्व हैं और हर तत्व का जो परमाणु की संख्या है इसके अंदर, वो इसके दाहिनी और नीचे एक नंबर के रूप में दी जाती है हर तत्व के साथ। तो जिसमें कोई भी नंबर नहीं दिया है वो संख्या में एक परमाणु है। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम का कितना परमाणु? एक। कार्बन का कितना परमाणु? एक। कार्बन का कितना परमाणु? एक। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 3। ठीक
ठीक है। तो कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के बना है कैल्शियम कार्बोनेट, जो शैलफरिया का क्या है, रासायनिक सूत्र नाम है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। इनके नाम क्रम से पता है किसी को? क्रम से हिंदी में या इंग्लिश में पता है? इंग्लिश में बोलो। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसमें जो ग्रह है सूर्य के सबसे निकट है उसका नाम क्या है? सबसे पहले किस ग्रह का नाम बताया हमने? बुध। हिंदी में बुध, इंग्लिश में मरकरी, इंग्लिश में। तो पहले तो तुम क्रमवार ग्रहों के नाम लिख लो ताकि तुमको पता चल जाए कि कौन सूर्य के सबसे निकट है और कौन सबसे दूर है, कौन बीच में है। ठीक है, कौन किस क्रम पे है, समझ आ रहा है? तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है उसका नाम है मरकरी, हिंदी में इसको कहते हैं बुध। और उसके नीचे तुम लोग ग्रहों के क्रमवार नाम लिख लो और इनको याद कर लेना। इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह सूर्य से किस क्रम पे है। इसके बाद हम जानेंगे कि विभिन्न ग्रह जो होते हैं वो अलग अलग अन्य नामों से भी जाने जाते हैं। तो किस ग्रह को किस नाम से भी जाना जाता है ये हम जानेंगे। अब इसी क्वेश्चन से संबंधित कुछ प्रश्न मैं बताऊंगी आपको। पहला है सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लैनेट किसको कहा जाता है? हाँ, ग्रह। सन क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य कोई ग्रह है या तारा है या उपग्रह है? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा। इसको भी नोट कर लो। हमारे सौर मंडल का जो केंद्र है सूर्य, वह एक तारा है जिसके चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? 8 ग्रह। कितने? 8 ग्रह। ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है ग्रहों से संबंधित। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस या शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि ये सबसे गर्म कैसे है जबकि सूर्य के नजदीक, इससे भी नजदीक एक और ग्रह है जो सबसे पहला ग्रह है, उसका नाम क्या है? बुध। बुध या मरकरी, वो सूर्य के सबसे नजदीक है तो उसी को ना सबसे गर्म होना चाहिए। लेकिन ये सबसे गर्म क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके ऊपर जो वायुमंडल है, इसके चारों ओर जो स्पेस है, जो जगह है, उसके अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि वीनस का, शुक्र का जो वायुमंडल होता है, जो उसको चारों ओर से एक आवरण बना होता है, घेरे होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत अधिक मात्रा में होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसकी एक विशेषता होती है कि वो गर्मी को आने देती है, वापस जाने नहीं देती, ट्रैप कर लेती है। ठीक है, तो अगर सूर्य की गर्मी उस ग्रह पे आती है और उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण है तो वो उस गर्मी को वापस रेडिएट नहीं होने देगा। ठीक है, उससे पलटने नहीं देगा, उस ग्रह को वो गर्म करेगा। तो ज़्यादा गर्म होने का कारण यही है कि उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का एक वायुमंडल है। ठीक है, जो गर्मी को रोकता है। अगला क्वेश्चन है भोर का तारा और सांझ का तारा किसको कहते हैं? वीनस कहते हैं उसको, वेनस नहीं कहते। क्या कहते हैं? वीनस को कहते हैं भोर का तारा और सांझ का तारा। ऐसा क्यों कहते हैं मालूम है? जब शाम को या बहुत सुबह उठ के तुम लोग आसमान में देखोगे तो तुमको एक तारा बहुत तेज चमकता हुआ दिखाई देगा, है ना? शाम को सबसे पहले वो आसमान में दिखाई देता है, कभी कभी चांद के पास दिखाई देता है। तुमको याद है एक बार आसमान में ऐसा दिख रहा था कि यू के आकार का चांद है, एकदम पतला सा, और उसके ऊपर तारा था। याद है कुछ ऐसा? तो लोग जो है फोटो भेज रहे थे सोशल मीडिया पर, और उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कि नवरात्रि की जो एक माँ चंद्र घंटा होती है, उनके माथे पे जो चांद और उसके ऊपर एक बिंदी बनी होती है, उसी की उपमा दे रहे थे, उसी से कंपेयर कर रहे थे उसको, है ना? तो वही तारा है, वो एक्चुअली तारा नहीं है। वो कौन सा ग्रह है? वो शुक्र ग्रह है। ठीक है, जिसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी
कहा जाता है, क्योंकि वो भोर के आकाश में और शाम के आकाश में सबसे पहले दिखाई देने वाला प्लैनेट है, ग्रह है, ठीक है, जो तारे के रूप में ही दिखता है, टिमटिमाता नहीं है क्योंकि वो ग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? कारण भी लिखा है यहाँ। क्योंकि उसकी सतह पर बहुत अधिक मात्रा में लोहा और उसके यौगिक पाए जाते हैं। तुमको अभी मैंने बताया कि हमारे शरीर में जो रक्त है उसका रंग लाल होता है, और वो लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? हीमोग्लोबिन तो एक वर्णक है, वो हीमोग्लोबिन वर्णक जो है उसका रंग लाल किस तत्व की वजह से? अभी बताया था ना, आयरन की वजह से है। तो उसी तरह से मंगल ग्रह की जो धरती होती है उसके ऊपर बहुत सारा लोहा और उसके यौगिक पाए जाते हैं जो उसको लाल रंग देते हैं, इस वजह से इसको लाल ग्रह कहा जाता है। हमारी धरती पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है मालूम है? किस रंग का ग्रह इसको माना जाता है? बताओ नितेश, हमारी पृथ्वी कौन सा ग्रह कहलाती है? जैसे मंगल लाल ग्रह है, पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह। क्या है? नीला ग्रह। क्यों पृथ्वी नीला ग्रह क्यों है? क्योंकि इसका 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है और वो पानी ऊपर से नीला दिखाई देता है, ठीक है, इसीलिए हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो जिस ग्रह के चारों ओर वलय या चूड़ी या छल्ला बना होता है उस ग्रह का नाम क्या है? शनि। और ये वलय किन चीजों से बना होता है? बर्फ और धूल के कणों से बना होता है, ठीक है। अच्छा, अभी बताया था मैंने कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह वरुण। क्यों है? क्योंकि वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे है, ठीक है, वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे है, तो वो सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम रुधिर वर्ग के बारे में कर रहे हैं। रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार के 2-2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जो 4 प्रकार हैं मुख्यतः वो हैं ए, बी और ओ, ठीक है। और इन चारों प्रकार में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो इस तरह से कुल 8 प्रकार के रुधिर वर्ग हो जाते हैं, A + A-, B + B-, AB + AB- और O + O-, ठीक है। इसको ऐसे भी बोलते हैं A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव और O पॉजिटिव, O नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रत्येक रुधिर वर्ग में एंटीजन और एंटीबॉडी कौन-कौन सी होती है? एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन कहते हैं और एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहते हैं, ठीक है। तो जिसका ब्लड ग्रुप A होता है उसके अंदर एंटीजन भी A होता है और उसको भी बड़े अक्षर A से दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रतिरक्षी जो होता है वो B होता है और उसको हम छोटे अक्षर से दिखाते हैं। तो यदि तुमसे पूछा जाए कि रुधिर वर्ग A में प्रतिजन क्या है, प्रतिरक्षी क्या है, तो क्या बताओगे? रुधिर वर्ग A में प्रतिजन A और प्रतिरक्षी B, ठीक है, ऐसे ही बताना, बड़ा छोटा नहीं बताना, ठीक है। प्रतिजन A रहेगा और प्रतिरक्षी B, यानी कि जो रुधिर वर्ग है वही एंटीजन है और उसका उल्टा जो है वो एंटीबॉडी, ठीक है। तो B का क्या होगा? एंटीजन B और एंटीबॉडी A, स्मॉल a से लिखेंगे इसको। AB का क्या होगा? A और एंटीजन क्या लिखेंगे? A और B, A और B, और एंटीबॉडी B और कोई नहीं, एंटीबॉडी कोई नहीं। O का इसका ठीक उल्टा है, ठीक है। O में एंटीजन कोई नहीं होता है और एंटीबॉडी दोनों होता है, A और B, ठीक है। तो O में हम लिखेंगे एंटीजन कोई नहीं और एंटीबॉडी A और
अगला क्वेश्चन है सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? कौन सा है सर्वदाता रुधिर वर्ग? ओ नेगेटिव। उसका संकेत हम लिखेंगे ओ के बाद माइनस लगा के और उसको पढ़ेंगे ओ नेगेटिव। क्या पढ़ेंगे? ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? जो किसी से भी ले सकता है, सारे ग्रुपों से ले सकता है, सारे रुधिर वर्ग से जो ले सकता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? बोलो। सर्वग्राही रुधिर वर्ग क्या कहलाता है? AB पॉजिटिव। क्या कहलाता है? इसको सांकेतिक रूप में लिखते हैं A और B और प्लस, है ना, कैपिटल A कैपिटल B और उसके आगे प्लस लगा के लिखते हैं और इसको पढ़ा जाता है AB पॉजिटिव। क्या पढ़ा जाता है? AB पॉजिटिव।